साइकोलॉजिकली 3 तरह के अवामल असरअंदाज हुए हैं जिनकी वजह से एंग्जाइटी का शिकार और जवाल पजीर हो गए हम। पहले नंबर पे है फहाशी। आज 17-18 साल का एक बच्चा हसीन तरीन नौजवान औरत को मुकम्मल बराह ना देख सकता है, वो भी एक क्लिक पे पॉर्न साइट्स के ऊपर जाके। आप जरा इमेजिन करें, ये आसान नहीं था। पहले पुराने वक्तों में इस तरह के मंजर बादशाहों की दस्तरस में थे या फिर बड़े बड़े अयाश रोसा की दस्तरस में थे। वो जिस चीज़ को देखने के लिए बादशाह अपने कीमती ज़रो जवाहरात लुटा दिया करते थे, वो सब एक आम सा नौजवान लड़का भी देख लेता है 200 रुपए का इंटरनेट पे पैकेज लगा के। अब ये वो सब देख तो लेते हैं, लेकिन वो इनकी दस्तरस में नहीं होती चीज़ें, वो ख़वातीन इनकी दस्तरस में नहीं होती। तो फिर क्या करते हैं, इमेजिनरी फैंटेसाइज करते हैं। जब चीज़ों को इमेजिनरी फैंटेसाइज करते हैं, ख़ास हद के बाद जाके एंग्जाइटी और कश्मकश शुरू हो जाती है। फिर शादीशुदा लोगों की ज़िंदगियाँ भी इसलिए हिजान का शिकार है कि आइडियलाइज किया हुआ है उन्होंने स्क्रीन के इन लोगों को, जिस फिजिक और ब्यूटी को आइडियलाइज करके रखा हुआ है। अब घर वाली में वो है नहीं, उस बेचारी के पास तो रिसोर्सेज नहीं है, वो कैसे मैनेज करेगी उस आइडियलाइजेशन को, जिनकी तस्वीरें ये लड़के अपने मोबाइल फोन में लेके फिर रहे होते हैं शादीशुदा होते हुए भी। ये उन खवातीन के एक दिन के अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते। नतीजा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब दूसरी वजह है डिसेंसिटाइजेशन। पहले कोई हाथ या किसी का बाजू देख लेता था ना तो तहरीक पैदा हो जाती थी। आप अपने बावजदाद से अगर किसी का दादा दादी जिंदा है या किसी का वालिदैन बड़ी उम्र के हैं, उनसे पूछ के देख ले, वो आपको बताएंगे कि किसी का हाथ नजर आ जाता था, बाजू नजर आ जाता था, तहरीक पैदा हो जाती थी, हलचल मच जाती थी। अब ये सब कुछ इतना आम हो गया हुआ है कि तजस्सुस ही खत्म हो गया, तहरीक खत्म हो गई है। अब सीधी सड़क पर जाने के बजाय लोग पगडंडियों की तलाश में है, क्योंकि सब कुछ तो देख लिया हुआ है और हद से ज्यादा नॉर्मल कर लिया हुआ है सारा कुछ। अब दूसरा रुख एक और देखें इस डिसेंसिटाइजेशन का। जब गजा का ये मामला बना है, फ़लस्तीन का ये मामला बना है, तो 4-6 दिन के लिए बड़ा ही कोहराम मचा पाकिस्तान के अंदर भी। सोशल मीडिया के ऊपर आग लगा दी इन्होंने, ये सोशल मीडिया वॉरियर्स के, कि गजा के अंदर तो बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमसे वो देखे नहीं जा रहे, लेकिन बच्चे तो अब भी शहीद हो रहे हैं वहाँ पे। खत्म हो गया सारा कुछ? कुछ भी खत्म नहीं हुआ, सारा कुछ आज भी उसी तरह हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ये सारा कुछ नॉर्मल हो गया है, डिसेंसिटाइजेशन है ये। और तीसरी सबसे बड़ी वजह इल्म से दूरी। मेरा यकीन करें ये उलमा का ही काम था जब अल्लाह ने अरूज बख्शा, लेकिन ये सारे के सारे अब बट गए हैं फिक्री तौर पे। मुसलमान सदियों तक दुनिया के हुक्मरान रहे और उन्होंने इस्लाम का परचम लहराया पूरी दुनिया पे। आला तरीन इखलाकियात के अलावा आपने कभी सोचा वो क्या असबाब थे जिसने इस्लाम और मुसलमानों को इतनी बुलंदी दी? वो थी इल्म से मोहब्बत। आप उस वक्त में जब हर शोबा इल्म पे नजर दौड़ाएंगे, आपको मालूम होगा कि हर शोबे के टॉप पे बैठे हुए वो मुहक्किक तरीन जो लोग थे वो मुसलमान थे। आज आपको कहाँ नजर आता है मुसलमान? उस वक्त दुनिया के लिए वो काबिल एतबार लोग थे। आज दुनिया में सबसे बेएतबारे हम हैं। कमाल से जवाल तक क्या खूब फासला तय किया हमने। अब तो इल्म के लिए वो तरफ ही नहीं रही, ऊपर से ये जो तखसीस कर दी हुई है वो अलग। आप उस वक्त में अगर टॉप साइंसेस पे गौर कर लें तो कौन थे बड़े बड़े नाम उस वक्त के? फिजिक्स में चले जाएं तो आपको अबू यूसुफ यकूबुल कंदी का नाम मिलेगा, इब्नुल हाशिम का नाम मिलेगा, सैयद नसीरुद्दीन तूसी का नाम मिलेगा, अहमद बिन मूसा का नाम मिलेगा, उमर खयाम जैसे नाम आपको मिलेंगे। आप केमिस्ट्री में चले जाएं तो जाबर बिन हयान, बाबाए कीमिया का लकब था उनके पास। फिर अहमद अल जरीती, आपको पता है उस वक्त केमिस्ट्री के ऊपर लिखी जाने वाली जो 2 टॉप क्लास किताबें थी ना, रुतबतुल हकीम और गायतुल हकीम, ये अहमद जरीती साहब ने लिखी थी। फिर मोहम्मद बिन मलक ख्वारज़मी, फिर मोहम्मद बिन अहमद इराकी, फिर असफराजी, बरूनी, इब्ने फरनास, इस जैसे बेशुमार नाम उस वक्त आपको आलम इस्लाम के ऊपर चमकते हुए नजर आ रहे थे। कॉस्मोलॉजी में मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, जाबर बिन जरकाल, अलामा इब्न यूनस, अलख बेग, इसके अलावा दुनिया के हर मौजू पे उस असर की जदीद तरीन तहकीक मुसलमानों के पास थी। यूरोप उस वक्त कहाँ खड़ा हुआ था उलूम व फ़नून के अंदर, ये जान के आपको आपके असलाफ पे रश्क आ जाएगा। ये वो लोग थे जिनके हाथों में मस्जिदों की चाबियाँ हुआ करती थी। ये हमारे रहनुमा थे, हमारे असलाफ थे, जिन्होंने मस्जिदों में भी इमामत करवाई और दुनिया की भी इमामत की। मगर फिर यूँ हुआ जाना, जिगर का खून हुआ जाना, तेरे सर के इशारे पर अदाए काफिराना से निगाहे कातिलाना से घायल हो गए हम भी। बड़े बेबाक फिरते थे, मायल हो गए हम भी। सखावत करने आए थे और साइल हो गए हम भी। हमने कह दिया फिर कि जी ये तो दुनिया का इल्म है, हमें तो ये चाहिए ही नहीं, ये तो दीन का इल्म है, ये दुनिया का इल्म है। तखसीस कर दी हमने और फिर कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि सभी रोने लगे तालियां बजाते हुए।
मैं अक्सर अपने दोस्तों के पास बैठा हूँ ना, तो वो कहते हैं कि इस्लाम पे दोबारा अरूज आएगा, मुसलमानों पे दोबारा अरूज आएगा। तो मुझे लगता है, मैं उन्हें कहता हूँ कि यार मुसलमानों पे, ये जो करंटली मुसलमान हम है ना इंडो पाक के अंदर, हमारे ऊपर दोबारा अरूज नहीं आना। मुसलमानों ने अरूज देख लिया होगा। कुरान की वायत तिलकल अय्याम, कि हम बदलते रहते हैं इन अय्याम को कौमों के दरमियान। वो हाम साम और याफस, पहले अल्लाह ने हाम की औलाद को दी दुनिया की इमामत, बड़ा नाम दिया, दुनिया पे हुकूमतें की, अरूज आया, वो अफ्रीकन सारे थे। फिर साम की औलाद के पास आया अरूज, वो सारी जिन्हें हम कहते हैं सामे रिलीजन्स के लोग, सेमेटिक लोग, उनके ऊपर अल्लाह ने बड़ा अरूज दिया। अब याफस के बेटों का काम है, अल्लाह ने अब इनको अरूज दिया। ये जिसको आप देख रहे हैं ना, जो अरूज पे जा रहे हैं, ये याफस की औलाद में से हैं सारे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन मुसलमानों के ऊपर अरूज आए, लेकिन इस्लाम ने तो अरूज पे आना है। और मुझे लगता है कि इन मुसलमानों पे अरूज नहीं आएगा, वो लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। जो अरूज पे होंगे ना, उनको इस्लाम की समझ आ जाएगी, उनको तौहीद की समझ आ जाएगी, उनको अल्लाह के पैगाम की समझ आ जाएगी। वो लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, क्योंकि उनके पास बाकी सारी क्वालिटीज़ होंगी। इशफाक साहब ने भी 2 दहाइयाँ कबल एक बात लिखी थी कि मगरिब के मुसलमान हमारे रहनुमा होंगे। हमारे रहनुमा वो ऐसे ही होंगे ना कि जब वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। उन्होंने इस्लाम को बड़े ठोक बजा के कबूल किया होगा, हर लिहाज से पढ़क के। हमने जो है वो हमें विरासत में मिल गया, हमारे घरों में इस्लाम था, मुसलमानों के घर पैदा हो गए, हमें तो पता ही नहीं इस नेमत का, ना हमने कदर किया इस नेमत की। तो इस मुसलमानों पे शायद दोबारा अरूज ना आ सके, हाँ इस्लाम पे अरूज दोबारा ज़रूर आएगा। और वो इसी तरह आएगा कि कबूल कर लेंगे वो लोग इस्लाम, उन्हें समझ आ जाएगी अल्लाह के पैगाम की, और फिर से जो है वो इंशाअल्लाह